जोर से बोले हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए आज आपके सामने वचन से आऊं, इससे पहले मैं कुछ बात आपके सामने रखूंगा। वचन से लेकर हम लोग इस चीज को जानेंगे। आप कैसे पहचान पाएंगे कि कोई सेवक जो आपके सामने प्रचार कर रहा है वो कौन सा आत्मा से प्रचार कर रहा है ना, या पवित्र आत्मा है या कोई और आत्मा है। हाँ? वचन में लिखा हुआ है, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एक जगह लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 4, उसका अगर 1 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रवृत्ति ना करो। हर एक आत्मा की क्या ना करो, क्या ना करो, जोर से बोलिए, क्या ना करो, प्रतीति मतलब विश्वास ना करो, है ना। आगे पढ़िए। वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से। हाँ, रुकिए। वरन आत्माओं को क्या करो, परखो, परखना है ना। परमेश्वर के वचन हमको सिखा रहा है कि हर आत्मा की प्रतीति मत करो। कितनों भी बड़ा नाम से पहले कुछ भी लगा ले, प्रोफेट लगा ले, अपोस्टल लगा ले, बिशप लगा ले, कुछ भी लगा ले, फिर भी बाइबल हमको सिखा रहा है कि सबसे पहले आप उन आत्माओं का, हर आत्मा की प्रतीति मत करो, वरन आत्माओं को क्या करो, परखो। आगे पढ़ लीजिएगा। परखने के बाद हाँ, कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। कि परमेश्वर की ओर से है या नहीं। अब सवाल खड़ा होता है, अब परमेश्वर की ओर से है कि और दूसरी ओर से हम कैसे हम जानेंगे, है ना। कैसे हम जान पाएंगे कि परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अब कैसे जान पाएंगे परमेश्वर की ओर से है या फिर कोई और भी आत्मा है ना। मैं थोड़ा आपके सामने रखूंगा, आप समझ लीजिए इस बातों को लेके। इसी का दूसरा यूहन्ना उसका 1 उसका नाम को पढ़िए, यहां क्या कहते हैं, पढ़िए। हाँ, दूसरा यूहन्ना 1 उसका नाम। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहला चीज, जो कोई हमारे यीशु मसीह की शिक्षा से आगे क्या होता है, बढ़ जाता है। हाँ, थोड़ा सा आगे पढ़ देंगे। और उसमें बना नहीं रहता है। शिक्षा से बढ़ जाता है और वचन में बना नहीं रहता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। जो यीशु ने बताया उस शिक्षा से ये लोग क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं, और उन लोग यीशु की शिक्षा में बने नहीं हुए। ठीक है, मतलब वो लोग कौन सा सेवक, ऐसे कौन सा आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा नहीं है। समझ गए। अब बात रही यीशु की शिक्षा क्या क्या हो सकता है ना। यीशु की शिक्षा क्या क्या हो सकता है, थोड़ा आपके सामने रख रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। मती उसका खोलिएगा, ये मसीह का शिक्षा है। मसीह का शिक्षा क्या बता रहा है, 10 का 8। हाँ, पढ़िए। बीमारों को चंगा करो। हाँ, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो। कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। दुष्ट आत्माओं को निकालो। आप यहां से शुरू होते हैं, आगे पढ़िए। तुमने सेंटमेंट पाया है। क्या बोला, तुमने कैसे पाया है, सेंटमेंट पाया है। और आगे सेंटमेंट दो। क्या दो, सेंटमेंट दो। सेंटमेंट का मतलब कोई कीमत नहीं। ठीक है, जो यीशु ने चेलों को दिया था, चेले को कोई कीमत नहीं दी थी यीशु को। ठीक है ना, उन्हें सेंटमेंट यीशु दिया था। अब यीशु जब उन लोगों को ये सारे अधिकार दिया तो उनको ये हुक्म दिया, अगला किसी के पास भी तुम जा रहे हो सेवकाई के लिए, है ना, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे, बीमारों को चंगा कर रहे हो, जो भी सेवकाई का भाग यीशु ने उनको दिया था, चेलों को भी बोला था तुम भी सेंटमेंट ही क्या करो, दो, है ना। तो अब इसको समझिए। ठीक है, यहां से समझिए, आत्मा को हम परख रहे हैं। हमने दूसरी बार हम उस वचन को पढ़े, है ना। दूसरा यूहन्ना 1 उसका 9 वचन में, जो कोई यीशु की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और वचन में बना नहीं रहता है ना। यहां इस शिक्षा के द्वारा आपको यह बता दे रहा हूं, कोई भी सेवक, सुनिएगा, कोई भी सेवक सेवकाई को लेके पैसा का डिमांड कर रहा है, मतलब वो परमेश्वर की आत्मा नहीं है।
परख लीजिए, जानिए, चाहे 1 रुपया मांग रहा है या 100 रुपया मांग रहा है या फिर 15,000 लाग रहा है या 25,000 लाग रहा है, कुछ भी मांग रहा है, मतलब वो परमेश्वर की आत्मा की ओर से नहीं है। यीशु क्या बोल रहा है कि जो शिक्षा से आगे बढ़ना नहीं चाहिए, ये कहां से ये शिक्षा आया? पैसा ले हैंड प्रेयर का, है ना? हम लोग कल परसों क्या बोलते हैं, हम लोग का खूटी माया था नहीं, क्या लोग को पता था? हाँ, अभी कंडियों में चल रहा है, अलग कोई और सेवक है, ठीक है, वो गांव में चल रहा है, तो आपको बता दे रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, कोई भी सेवक नाम से पहले कुछ भी लगा रहे हो, अगर वो लेहैंड प्रेयर के नाम से अगर कोई भी कीमत ले रहा है, तो समझ लेना वो परमेश्वर की आत्मा की ओर से नहीं है। जो से बोले हालेलुया, है ना? उसको पहचान लीजिए, क्योंकि यीशु की शिक्षा से लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, जबकि वचन में है ही नहीं यीशु क्या हुक्म दिया है, उस चीज को देखना पड़ेगा। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया, है ना? तो कोई कीमत ले रहा है, कोई बोलता है कि लेहैंड प्रेयर के लिए 15,000, कोई बोले 30,000, कोई कितना हजार मांग रहा है, चाहे वो 5,000 मांग रहा है, 2,000 मांग रहा है, 1 रुपया मांग रहा है, 10 रुपया मांग रहा है, लेहैंड प्रेयर के नाम से, ठीक है? अगर यदि हमारे बीच में सेवकाई के लिए वो लोग कुछ मांग रहे हैं, ये समझ लेना वो परमेश्वर की आत्मा की ओर से नहीं है। ये पहला चीज पर जान लीजिएगा। जो से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा और एक क्वेश्चन में आई, उसका हम लोग 17 को पढ़ेंगे। हाँ, बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो हम और आपके सामने बहुत सारे झूठे सेवक लोग खड़े हो गए हैं, अपने अपने क्या बोलते हैं, नीच कमाई का जरिया बना लिया सेवकाई को, और चमत्कार भी हो रहे हैं। हम और आपको लगता है कि ये चमत्कार कैसे हो रहे हैं? हमने उस दिन कुछ कुछ आप लोग को बताया कि ये चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है ना? क्योंकि शैतान के ऊपर भी ऐसा करने की क्षमता है, कर सकता है वो भी। और देख लीजिएगा, जो सेवक हम लोग के बीच में जो था, वो उसके अंदर में उन्हीं व्यक्ति को चंगा कर जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ठीक है? दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा के कारण से वो लघुए है, दुष्ट आत्मा से कारण से वो कई साल बेड में पड़ा हुआ है, उन्हीं ऐसे लोगों को ही निकाल रहे थे, ऐसे लोग ही चंगे हो रहे थे। और जब चंगे हो रहे थे तो अंत में यीशु क्या बोलेगा? यीशु के सामने जब खड़े होगा उस समय बोलेगा, क्या प्रभु मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला? क्या प्रभु मैं तेरे नाम से चंगा नहीं किया? यीशु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि वो लोग यीशु की शिक्षा से आगे बढ़ चुके हैं और वचन में स्थिर नहीं है, वचन अनुसार जीवन नहीं है, वचन अनुसार सेवाई नहीं है। परमेश्वर कभी ऐसे को पसंद नहीं करेगा। पढ़ लीजिएगा, हाँ, याकूब उसका 17 को पढ़िए, क्या कहता है? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, देखिए, हर एक अच्छा वरदान परमेश्वर की ओर का दिया हुआ वरदान, हाँ, और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और ऊपर ही से है वो दान भी, जो भी वरदान है सब ऊपर से आता है, हाँ, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है, अर्थात हमारा पिता यीशु मसीह है, जो ज्योति है वो उसकी ओर से मिलता है। जो से बोला हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ देंगे। जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है। अब वचन को देखिए कैसे परिवर्तन कर रहे हैं लोग, है ना? सेवकाई में कहीं पर बाइबल, पूरे बाइबल खोलिएगा ना, पढ़िएगा ना, तो कहीं पर भी हाँ पैसे की बातों को लेकर परमेश्वर ने कभी नहीं कहा, ठीक है? सेवकाई के लिए परमेश्वर पैसे को लेकर कभी नहीं की कि पैसा मांगो, उस घर में जाओ मांगो, उस घर में जाओ मांगो, कभी नहीं बोला, है ना? थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। हर दान वरदान परमेश्वर की वजह से ज्योतियों की पिता की ओर से है, और ये यीशु देता है, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, और इसमें अदल बदल भी नहीं कर सकते, ठीक है? जो लिखा हुआ है वो क्या हुआ है? लिखा हुआ है। जो से बोले हालेलुया। इसको हम कभी अदल बदल नहीं कर सकते, और आज सब कोई अदल बदल करके चल रहे हैं, सब कोई अदल बदल करके, है ना? यीशु मसीह लिखा है कि तुम में कोई यदि कोई बीमार हो तो पुर्निया को बुलाओ, और पुर्निया क्या करेगा? जब बीमार के पास में जाएगा वो तेल लेगा, और तेल लेने के बाद में उस तेल को लेके उस बीमार के ऊपर क्या बोलते हैं लगाएगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा, वो चंगा भी होगा और उसके पाप भी क्षमा होंगे। यहां तक आदेश दिया है,
लेकिन आप बाइबल में देखिएगा ना, तो कहीं पर भी नए नियम के अंदर में जाइएगा तो किसी ने भी किसी भी वस्तु का बेचने वाला काम नहीं किए हैं। इसका मतलब जो कोई बेच रहा है वैसे लोग भी, है ना, सही आत्मा की ओर से नहीं है। समझ रहे हैं बात, है ना। बहुत सारी किताब सब होती है, जैसे कोई भी हमारी उन्नति की बातों के लिए किताब सबको लिखते हैं, तो ऐसी किताब जब जो भी लिखते हैं वैसे किताब सबको हम खरीद सकते हैं जो हमारी उन्नति के लिए। लेकिन कोई भी वस्तु को अगर बेच रहा है, अगर हम ले रहे हैं, तो समझ लेना ये भी सही आत्मा को, क्योंकि बाइबल में कहीं भी ये चीज हमको नहीं दिखाई देता है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, है ना। होता है ना, बहुत बार हम लोग भी जब शुरुआत तो सेवकाई के अंदर में हमको याद होता है, हम लोग तेल, आशीष और पानी हम लोग बेचते थे, है कि नहीं। मैं भी उस बीच में उन चीजों को मतलब देखा है, किया है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारे प्रभु को लोग हम लोग को बोलते थे कि ऐसा बाइबल में नहीं लिखा हुआ, आप लोग मत कीजिए, है ना। लेकिन जब तक आंखें नहीं खुले रहता है ना, तब तक ऐसा लगता है कि हम कोई गलत नहीं कर रहे, है ना। लेकिन गलत है क्योंकि वचन के विपरीत है, वचन ऐसा हुक्म नहीं देता है। हालेलुया। इसलिए आपको कह रहा हूं कि किसी भी चीज वस्तु का कीमत होता है, याद रखना। बाइबल हमको कहां तक, उसमें हम बढ़ा भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते, है ना। हम लोग भी तो यही कहते थे, सोचते थे कि अगर यदि ये तेल आशीष में गलत है तो लोग चंगे क्यों होते हैं, है ना, चंगे क्यों होते हैं। हमारे दृष्टि होता था कि हम मतलब जो तेल आशीष पानी बेचा जा रहा तो अधिक से अधिक बिके, है ना। सेवकाई के लिए तो कोई देते नहीं है, कहां से पैसा आएगा इतना पैसा, ऐसा लेकिन हम सोचते थे। और इसके लिए हम लोग कोई ऐसे काम को गलत न समझते थे। लेकिन जब आज के दिन के अंदर में प्रभु को वचन छोड़ दिया वो काम सबको, क्योंकि उसको प्रभु ने क्या बोलते हैं अनुग्रह किया, वचन को समझा, छोड़ दिया। आज ये आपके सामने रख रहा हूं कि बहुत सारे सेवाओं के अंदर आज ये सारे चीज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, है ना। कल परसों क्या बोलते हैं, एक तो माला है ना, वो माला को बेचा जा रहा है और बोला जा रहा है कि उस माला को, माला का नाम हो सकता है क्या बोलते हैं, हम लोग का क्या बोलते हैं, अरसी लोग पहनते हैं, हाँ रोज, उसको बोला जा रहा है कि तुम उसको लो, लेने के बाद में सिर की जगह रखना तो तुमको क्या होगा, बुद्धि मिलेगा, है ना। उसको बोला जा रहा है कि उसको अगर पहन के आप कहीं भी जाओगे तो उसमें बहुत सारा आपको बरकत मिलेगा, आशीष मिलेगा, है ना। तब समझ सकते हैं हमारा वचन में इतना ताकत नहीं है क्या कि वो माला में रहेगा। हालेलुया। हृदय में वचन नहीं है लेकिन माला जरूर गला में टंगा हुआ है ना। एक भी वचन नहीं है हृदय में, पूछ के देखिए माला टांगने वालों को, वचन नहीं है लेकिन हाँ जरूर माला है और एक क्रूस है ना, उसको टांगा हुआ है। मैं आपके सामने समझा रहा हूं, परखिए जानिए कैसे सेवकों का पहचान पाएंगे कि झूठे है या सच्चाई है। हालेलुया। आइए मैं और एक वचन आपके सामने खुलवाऊंगा, फिलिपियों, उसका हम लोग खोलेंगे 4, उसका हम लोग 3 उसका 2, फिलिपियों 3 उसका 2। देखिए यहां क्या कहता है। हाँ क्या लिखा है, कुत्तों से क्या रहो, चौकस रहो, है ना। यहाँ पर 4 पैर वाला कुत्ता नहीं बोल रहा है ना, कुत्तों से चौकस रहो कहने का मतलब कि ये सेवक लोग को ही कह रहे हैं, हाँ? ऐसे कुत्तों से चौकस रहो। आगे उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। हाँ आगे काट कूट करने वालों से क्या रहो, चौकस रहो। तो झूठे जो सेवक है ना, उन लोग से बहुत सारी चीज आप समझ जाए कि काम पर काट रहे हैं, पर कूट कर रहे हैं, है ना। काटना कूटना मतलब क्या होता है, हाँ, घटाना बढ़ाना मतलब क्या होता है। जो वचन में बाइबल में नहीं है बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, बाहर काम कर रहे हैं मतलब उसमें बढ़ा रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, आगे अपने बुद्धि से चल रहे हैं, है ना। वचन तक ही हमको चलना, यीशु की शिक्षा से आगे बढ़ना नहीं है। जो से बोल रहे हैं हालेलुया। यीशु कहां तक हमको रखा है शिक्षा के साथ में, हमको क्या क्या पालन करने के बोला है, वहीं तक रहना है। हालेलुया। इसलिए आज आपके सामने रख रहा हूं, उन काटकूट करने वालों से चौकस रहो, उन कुत्तों से चौकस रहो, है कि नहीं। तो मैं आपके सामने कुछ उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे आत्माएं निकल खड़े हुए हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं है, और ये लोग सेवकाई के अंदर में भरे पड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, आज दुनिया भर के निकल पड़े, है ना। तो आप उन सबको पहचानो। यीशु की शिक्षा जैसे कहा है उसे अगर वो लोग पढ़ रहे हैं और उसे अलग कर रहे हैं, आप बाइबल आगे भी देख सकते हैं, किसी सेवक से पूछ सकते हैं जो सेवक वो कर रहा है क्या बाइबल में लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है।
अगर नहीं लिखा हुआ है तो सेवकाई गलत है। हालेलुया, जोर से बोलें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बताइए, आपको मैं बताया इतना चीज के अंदर में, है ना, ये सारे कुछ बहुत उदाहरण और भी है, लेकिन मैं इतना कुछ बताया। अब बताइए, जैसे कि हम लोग पहले यूहन्ना 4 उसका 1 वचन के अनुसार हर आत्मा की प्रतीति मत करो, लेकिन आत्मा को परखो, ये परमेश्वर की ओर से है या और से है। अगर परमेश्वर की ओर से है या और से है, अगर ले हैंड प्रेयर कर रहा है वो व्यक्ति, अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो उसके हाथ में चाहे उसके शरीर में कौन सा आत्मा है? शैतान का आत्मा है ना, जो परमेश्वर का आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। आप बताइए, अगर हम उसके पास में ले हैंड के लिए हाथ रखवा रहे हैं, तो कौन सा आत्मा आएगा हमारे ऊपर? शैतान का आत्मा। इसलिए पहले आत्मा को परखिए। अरे किसी सेवक के सामने जाके तुरंत क्या बोलते हैं, रख दीजिए ना मेरा ऊपर में अपना हाथ, है ना, रखते नहीं मेरे ऊपर अपना हाथ, ये मत समझ के चलिए, है ना। मैं इतना जानता हूं कि परमेश्वर का सच्चा जन होता है ना मेरे प्यार, है ना। बहुत सारे प्रभु के लोग, मैंने जितना भी एक बेदारी लाए हुए सेवकों के प्रति मैं देखता हूं ना, कभी किसी भी सेवक, कई बार मैं इस बात के लिए इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी का पेट इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है, लेकिन आज के सेवक लोग पेट भी बढ़ते जा रहे, क्यों, है ना। लेकिन अगर कैथरीन कुलमैन को देखिएगा ना, एकदम दुबली पतली थी, शुरू से हम देखी जैसा थी, सामर्थ्य इतना खतरनाक था, परमेश्वर को ऐसे इस्तेमाल करते चला गया। उसी तरह और भी बहुत सारे सेवक लोग हैं जो प्रभु के साथ में चले हैं। हालेलुया। मैं आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ी सी बातों की तरफ समझिए, सेवकों को पहचानिए। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया।